क्या रियासत से पिटवाने का इरादा है? वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, उसके दिल में चोर है। मैंने तुम्हें यहाँ खास काम के लिए बुलाया है। आज मेरा दिल चाह रहा है कि आपके सीने से लगकर जी भर के रो। मेरी बेटी के नसीब छीन कर मेरे गले लगना चाहती हो? लेकिन तुम्हारा शक तुम्हें मुझसे दूर लेकर जा रहा है। अम्मी, हाँ अम्मी, प्लीज। मां बनकर रुखसत करने की रस्म तो मैंने निभा दी, अब इसका गले लगकर रोने को जी चाह रहा है। ये रस्म तुम पूरी कर दो। गुड्डो, मेरे तो सर में बहुत दर्द हो रहा है, कर देना रुखसती। बेटी, मुझे ही अपनी माँ समझ और बाप भी। आओ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। शकीला, चलो बच्चों, जाओ बेटा, चलो जाओ। खुशी खुशी कर दो विदा के रानी बेटी राज करे। परवरदिगार, मेरी रानी बेटी राज करे। गुड्डो, आज तो मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मेरे कांधों पर से सारा बोझ उतर गया। शकीला की रुखसती से मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरे कांधों पर मनो बोझ पड़ गया हो। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत समझो, अल्लाह तुम्हें भी सुरखरू करेगा। अच्छा ये बताओ कि उज़्मा के जो रिश्ते की बात चल रही है, तुम उन लोगों से मिली हो? कैसे हैं वो लोग? लड़का तो माशाल्लाह बहुत पढ़ा लिखा। राहिला और हया खाम खामे जिद कर रही हैं, वरना मुझे तो ये रिश्ता एक आंख नहीं भाया। क्यों? खैरियत? अब देखो ना रफाकत, जो लोग सामने डिमांड रखकर रिश्ता जोड़ते हैं वो आगे जाकर पता नहीं क्या रंग दिखाएंगे। डिमांड? कैसी डिमांड? सुनकर परेशान मत होना, वो खैर से तुम्हारे होने वाले दामाद ने मेडिकल स्टोर खोलकर देने की डिमांड की है और राहिला हाँ कर रही है।
और हया हया तो उसकी हाँ में हाँ मिला रही है। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? भाई ये शादी है, कोई सौदा तो नहीं है। तुम मना कर दो। मैं भी यही सोच रही हूँ। इसमें सोचना क्या है, साफ मना कर दो। बल्कि राहिला और हया को बुलाओ, मैं खुद बात करता हूँ। नहीं नहीं रफाकत, उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है। खाम खाम में तुम्हें दलीलें देनी शुरू कर देंगी। मैं खुद उन्हें सख्ती से मना करती हूँ। ठीक है। अब देखो ना, रिश्ते खुलूस से जुड़ते हैं, जेब से नहीं। देखो रईसा बेगम कितने खुलूस से शकीला को एक जोड़े में ब्याह के ले गई। अल्लाह खुश रखे। एक जोड़े में। संभालो अब ये सेज जिस पर मेरी हयाबी का नाम लिखा था और तुमने मक्कारी से इस पर कब्जा जमा लिया। जेठानी जी, ना तो मैंने तुम्हें कभी किसी खून के रिश्ते से बांधा और ना ही तुम कोई रिश्ता दोहराकर मेरी हमदर्दियां समेटने की कोशिश करो। और एक बात याद रखना, मैं तुमसे पहले इस घर की बहू थी, इसलिए अपनी औकात याद रखना। पहले मेरा नेक, फिर अपनी चांद सी बहन का चेहरा देखने दूंगी आपको। I see. मुझे वॉलेट वापस कर देना। ओहो, बहुत बड़ा दिल है आपका तो। इतना चलेगा। जाइए, अब जाकर देख लीजिए। पूरी दुनिया का हुस्न समेट के बैठी मेरी बहन, बेहोश मत हो जाइएगा। अब आप जाएंगे यहाँ से? सुभान अल्लाह। साइमा ठीक है, सारे जहां का हुस्न चुराए बैठी हैं यहाँ पर। शकीला, मैं चाहता हूं कि हम अपनी जिंदगी की शुरुआत अच्छे दोस्तों की तरह करें। और दोस्त होने के नाते मैं सिर्फ तुमसे एक ही उम्मीद रखूंगा कि बड़े मान और भरोसे से मैंने तुम्हारा हाथ थामा। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मोहब्बत, अपनी केयर और अपने सलूक से भरोसे को कायम रखो, क्योंकि अब तुम ही इस घर की बड़ी बहू। जी, मैं जानती हूँ और आपको मेरे अखलाक और रवैये से कभी कोई शिकायत नहीं होगी। बड़ी बहू के फराइज क्या होते हैं मैं बखूबी जानती हूँ। वादा? पक्का वादा, कभी ना टूटने वाला।
अम्मी, अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? ये सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारे अब्बा का भी फैसला है। मगर अम्मी, मैं तो हाँ कह चुकी हूँ। तुम्हारी हाँ मेरे और रफाकत के इनकार से ज्यादा अहमियत नहीं रखती। कि अच्छा नहीं करी आप। मेरे नसीब का एक तो दरवाजा खुला था, उससे भी आप और अब्बू बंद कर देना चाहते। उस दरवाजे से गुजरोगी तो आगे जाकर जहन्नुम में गिरोगी। बेहतर है कि वो दरवाजा बंद ही रहने दो। अम्मी, और हाँ, हया और राहीला, तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। खबरदार जो तुमने अपने बाप के कान भरे या इस रिश्ते का जिक्र भी किया तो। लेकिन अम्मी मैंने कह दिया ना, यहां रिश्ता नहीं हो सकता। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो जाकर अपने बाप से पूछ लो। और अगर रफाकत की तबीयत खराब हुई तो तुम तीनों को मैं नहीं छोड़ूंगी। सुना तुमने? देखा आपने, मम्मी दुश्मन बन गई है। अब मैं वही करूंगी जो मुझे करना है, बस। प्लीज उस्मा, प्लीज तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। हम हैं ना, प्लीज हम मना लेंगे उन्हें। हाँ सही है, जो कहते हैं मैं वही करूंगी। हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। जीती रहो, खुश रहो। इस सुबह चाय? जी अम्मी, मुझे जहाँ ज़ेब ने बता दिया था कि आप सुबह सुबह चाय पीते हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो खुद तुम्हारे कमरे में आ रही थी देखने के लिए कि तुम उठी हो या नहीं। अम्मी, सुबह सुबह माँ के चेहरे पर नजर डालने से सारा दिन बाबरकत गुजरता है, इसीलिए मैं खुद आ गई। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने कपड़े निकाले अपने? पता नहीं हमीदा कहाँ रख गई, अलमारी में होंगी। चले वो मैं खुद देख लेती हूँ, लेकिन आज के बाद आप हमीदा से कोई काम नहीं कहेंगी। आपने जो भी काम कहना होगा मुझसे कहिएगा। आपके कपड़े मैं प्रेस करती हूँ। जीती रहो बेटा। लेकिन तुम, आज तुम्हारा पहला दिन है। अम्मी अपने घर में दिनों का शुमार नहीं करते। मैं आपके कपड़े प्रेस करके लाती हूँ, आप चेंज कर लीजिए। यहाँ ही है। अंदर बात। खुश रहो। इंतखाब करने में झांसे मुझसे बाजी ले ही गया। शकीला, तुम सुबह सुबह अम्मी के कमरे से? सुबह सुबह कहाँ साहिबा बाजी, 9 बज रहे हैं। आप चाय पियेंगी? चाय? और तुम? हाँ अभी अभी अम्मी के लिए बनाई मैंने। अच्छा, मक्कारी शुरू कर दी, आते ही किचन पे कब्जा कर लिया। हलक के जरिए सास के दिल में उतरने की कोशिश कर रही। कपड़े भी इस्त्री करना शुरू कर दिए तुमने। नहीं साहिबा बाजी, इससे भी आसान तरीका है दिल जीतने का, बेहतर इखलाक और रवैया। और मेरे ख्याल में आप भी यही रास्ता अपनाएंगी तो ज्यादा बेहतर है। ये लीजिए अबू चाय। थैंक यू बेटा। जीती रहो। वैसे अब आप खुश तो है ना? माशाल्लाह से आपकी एक और बेटी इज्जत के साथ रुखसत हो गई। बस बेटा तुम अपने घर की हो जाओ तो मैं समझूंगा कि सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई। अब्बू, आपको मुझ पे भरोसा है ना? बेटा ये मेरा भरोसा ही तो है कि तुम्हारे एक रात घर से बाहर रहने के बावजूद मैं जिंदा रहा। और आपको ये भी यकीन है कि मैं आपकी इज्जत को कभी रुसवा नहीं कर सकती? कहा तो है बेटा, है यकीन। वो मैं आपको कुछ बताना चाह रही थी अब्बू। हया, हया बेटा। अब
सुनिए बेटा, पहले अपनी माँ की सुन लो, वरना वो बांगे देती रहेगी। जाओ, हम बाद में बात करेंगे। हया, जी अम्मी, नाश्ता तैयार है। तुम और उज़मा ले जाओ साइमा के घर। तो आप नहीं चलेंगी साथ? नहीं, कहना कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी। वो उज़मा तो मुंह फुलाए ऐसे बैठी है, जिससे नाराज हो। उसे रहने दो। अगर वो नाराज है ना तो रहने दो, लेकिन उसे कहो कि अगर नहीं जाएगी ना तो लोग बातें बनाएंगे कि माँ सौतेली थी ना, पहले दिन का नाश्ता भी नहीं भेज सकी। ठीक है, फिर मैं और रहना चले जाते हैं ना। नहीं, राहिला को ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर उज़मा नहीं जाती तो ना जाए, तुम अकेली ले जाओ रिक्शा करवा कर। हया, ये चाय पी लो, मैं नाश्ता तैयार कर देती हूँ। वो तुम तो जानती हो ना कि मैं खुद नहीं चाहती कि मैं साइमा के ससुराल जाऊं। वो रईसा आंटी, क्या करूं? मैं एक काम करती हूँ ना, मैं शकीला को फोन कर लेती हूँ, वो कोई बहाना बना देगी, मैं फोन लेके आती हूँ। ठीक है? कुछ नहीं हो सकता फरकान। अम्मी ने एक दफा मना कर दिया ना तो वो अपना फैसला नहीं बदलेंगी। तुम अपने अब्बू से तो बात करो। राहिला आपी ने तो वादा किया था, मैंने अपनी अम्मी को भी तैयार कर लिया था। अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा सुनो, उस्मा वो अच्छा ओके। जी आप ही। तुम फरकान से बात कर रही थी? जी, पर मैंने कह दिया उसको कि कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने माँ पापा के खिलाफ नहीं जा सकती। शाबाश उस्मा, तुम्हें पता है अच्छी बेटियां अपने माँ बाप की बात रखने के लिए ना अपनी खुशियों को कुर्बान कर देती हैं। फोन चाहिए मुझे। जी। और अब्बू मेरी मजबूरियों को समझेंगे आप? मुझे एक दफा उनसे। मैंने तो किसी के साथ भी अच्छा नहीं किया, न बेटियों के साथ, न तुम्हारे साथ, न अल्लाह बख्शे अनीला के साथ। मगर मेरे साथ ये क्या हो गया? रानी बेटी राज करे।